हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है रिजॉल्व कैसे करना है। उसमें हम लोग बेसिक देखेंगे। आज न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये 15 न्यूटन है और ये 40 डिग्री बना रहा है। कहाँ से? एक्स एक्सिस से। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का फोर्स है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्स है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्स है। और ये एंगल कहाँ से बना रहा है? एंगल हमारा बना रहा है एक्स एक्सिस से। ओके। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये ब्रेक किस में होगा? प्लस एक्स में और प्लस वाई में। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं आगे। ये मैंने प्लस वाई बना लिया और ये मैंने प्लस एक्स बना लिया। तो क्या होगा हमारा? ये एक्स से एंगल बना रहा है तो एक्स में हमारा क्या होगा? कॉस थीटा। और वाई में हमारा क्या होगा? साइन थीटा। तो हमें ये लिखना नहीं है कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे। ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस इक्विवेलेंट फिगर में हम लोग बनाएंगे 15 कॉस एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ये हो गया। अगर इधर कॉस 40 है तो इसके परपेंडिकुलर में फॉर एंड श्योर हो जाइए कि साइन 40 लिखना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है। तो फोर्स 15 ही है, इधर साइन 40 लिखेंगे। ओके। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज में रिजल्टेंट निकालना कैसे है। सो अभी ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन जो है ये 12 न्यूटन का फोर्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में। और एंगल कहाँ से बना रहा है? ये एक्स एक्सिस से ही एंगल बना रहा है। सो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो माइनस एक्स और प्लस वाई से बनता है। तो लो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं। माइनस एक्स और प्लस वाई। तो ये प्लस वाई बना लिया हमने और यहाँ पे माइनस एक्स बना लिया। तो 12 न्यूटन ही है, तो दोनों जगह पे हम लोग 12 न्यूटन ही लिख लेते हैं। 12 और यहाँ पे भी 12। ये जो एंगल बना रहा है ये कहाँ से बना रहा है? एक्स से। तो एक्स की तरफ कॉस होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ कॉस। और एंगल कितना है? 55। अगर इधर कॉस 55 है तो इसके परपेंडिकुलर साइड में साइन 55 होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। 8 न्यूटन है और 20 डिग्री है, एक्स एक्सिस से बना रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट का फोर्स होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली। ओके। एंगल कहाँ से बना रहा है? एक्स एक्सिस से ही बना रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट किस में हम लोग ब्रेक करेंगे? माइनस एक्स में और माइनस वाई में। तो चलिए माइनस एक्स और माइनस वाई एक्सिस बनाते हैं। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम सीधा सीधा यहाँ से हम लोग इजीली बना सकते हैं। इधर माइनस एक्स और इधर माइनस वाई। हमारा फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। तो 8 ही मैंने इधर भी लिख दिया, 8 इधर लिख दिया। कॉस कहाँ पे आएगा? हमारा एक्स एक्सिस में कॉस है। देखिए यहाँ पे ये एंगल कहाँ से बना रहा है? एक्स एक्सिस से। तो हमारा एक्स एक्सिस में ही कॉस आएगा। एक्स का मतलब माइनस एक्स में कॉस 20। अगर इधर कॉस 20 है तो इसके परपेंडिकुलर में मज़े से साइन 20 लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट का फोर्स है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। लो, फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्स है। और एंगल कहाँ से बना रहा है? चलो बहुत अच्छे, एक्स एक्सिस से ही बना रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम किस में ब्रेक करेंगे? प्लस एक्स में और माइनस वाई में। ओके। तो चलिए हम लोग इसका एक
इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं, प्लस एक्स और माइनस वाई। फोर्स हमारा कितना है 21 न्यूटन। 21 मैंने यहाँ भी लिख दिया, 21 यहाँ पे भी लिख दिया। कॉस किधर होगा, एक्स की तरफ होगा, तो इधर लिख दिया मैंने कॉस। एंगल कितना है 70 डिग्री, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत सिंपल बहुत इजी है। समझने वाली बात क्या है इसमें, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 8.5 न्यूटन फोर्स है और 175 डिग्री बना रहा है, लेकिन 8.5 न्यूटन का जो फोर्स है वो कौन से क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, कौन से क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब भाई थर्ड क्वाड्रेंट का अगर है तो ये ब्रेक किस में होगा, माइनस एक्स में और माइनस वाई में, लेकिन ये तो एंगल इधर बन रहा है, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। ओके चलो, लो मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया ऐसे कुछ, और इस तरीके से कुछ एक कंस्ट्रक्शन बना लिया मैंने। होने के बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक नॉर्मल टेक्निक हम लोग मानते हैं। ये हमारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा फॉर श्योर। तो ये बचा हुआ हमारा एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 175 माइनस 90 कितना आएगा ये 85। ओके यही होगा, हाँ 85 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 85 डिग्री। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सिस से ही एंगल बना रहा है, हमें इस एक्सिस से हम नहीं लेंगे अभी के लिए। ओके सो अब हमारा एक्चुअल फिगर क्या होगा 8.5 न्यूटन और 85 डिग्री। कहाँ से बना रहा है 85 डिग्री, एक्स एक्सिस से। एंगल कहाँ बना रहा है, सॉरी वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है। ओके तो अब लोग हम इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं, माइनस एक्स और माइनस वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करते हैं। लो माइनस एक्स और माइनस वाई, हमारा फोर्स कितना है 8.5, ठीक है 8.5 लिख दिया, इधर भी 8.5 लिख दिया। अब हमारा y में है, y से एंगल बना रहा है 85 डिग्री, तो y की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे कॉस। कॉस कितना 85 डिग्री, और इधर क्या लिखेंगे साइन 85 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए इसमें हमारा फोर्स क्या है 5 न्यूटन, जो कि सीधा सीधा एक्स एक्सिस में है। अगर ये एक्स एक्सिस में फोर्स है तो हमें इसको ब्रेक नहीं करना है, हम उसी फोर्स को ब्रेक करेंगे जो किसी एंगल पर होगा। हमारा ये 6 न्यूटन है 50 डिग्री में, और ये 7 न्यूटन है 45 डिग्री में। ओके चलिए सबसे पहले हम लोग, अब ये जो 6 न्यूटन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्स है, और ये 7 न्यूटन जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्स है। तो इसको हम प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई में ना लेकर के हम लोग सिंपल सा एक बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने एक वाई एक्सिस बना लिया, और ये एक हमने एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, तो सबसे इजी क्या है हमारे लिए, सबसे पहले इजी है 5 न्यूटन लिखना। हमारा माइनस एक्स में 5 न्यूटन है, तो इधर 5 न्यूटन लिख दिया मैंने। अब ये जो 6 न्यूटन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्स है, और एक्स से 50 डिग्री बना रहा है, तो एक्स में हमारा क्या होगा कॉस थीटा, तो इधर 6 कॉस कितना 50 डिग्री, और ये इधर क्या होगा 6 साइन 50 डिग्री। क्योंकि 6 न्यूटन फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्स है, तो प्लस एक्स और प्लस वाई में ब्रेक कर दिया हमने। 7 न्यूटन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्स है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेक होगा प्लस एक्स में, एक ब्रेक होगा माइनस वाई में। तो एंगल कहाँ से बना रहा है हमारा प्लस एक्स से,
इधर से बना रहा है 7 न्यूटन का। तो हम इसका क्या करेंगे x में cos लिखेंगे और -y में sin लिखेंगे। तो हमने इधर कॉमा लगाया, 7 cos 45 लिखेंगे और इधर क्या होगा हमारा 7 sin 45। ओके, सो टोटल हमारे पास 5 फोर्सेस होने चाहिए। 5 न्यूटन एक हो गया, 6 न्यूटन का 2 कंपोनेंट, 7 न्यूटन का 2 कंपोनेंट, टोटल 5 फोर्सेस। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 5 फोर्सेस है या नहीं है। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। इट मीन्स ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 3 फोर्सेस है, 15 न्यूटन, 25 न्यूटन और 35 न्यूटन। एंगल दिया हुआ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि एंगल हम लोग मेज़र करते हैं या कैलकुलेट करते हैं एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। ओके, तो इसको समझने वाली बात क्या है, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग +x और +y में ब्रेक होगा। चलो एक और भी सिंपल सी बात है, +x +y बनाना ज़रूरी नहीं है। एक सिंपल सा चीज़ कैसा है, हम लोग इसका इक्विवेलेंट फिगर इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक फुल्ली एक्सिस ही बना लिया हमने, मान लो इस तरीके से हमने एक एक्सिस बना लिया। ओके, अब ये 15 न्यूटन जो है ये 10 डिग्री बना रहा है। 10 डिग्री कहाँ से, वाई एक्सिस से। सो हमने ये वाई एक्सिस में क्या लिख दिया, 15 न्यूटन का कॉस। ओके, कॉस कितना, 10 डिग्री। और इधर क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन का ही साइन 10 डिग्री। इधर जगह है नहीं इसलिए मैं कॉमा कर रहा हूँ यहाँ पे भी कॉमा कर रहा हूँ क्योंकि और फोर्सेस इधर ही साइड में हम लोग लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है 25 न्यूटन। 25 न्यूटन जो है हमारा, ये यहाँ तो 20 है लेकिन हमारा वाई एक्सिस तो ये है ना, तो वाई एक्सिस से टोटल कितना एंगल है, 20 + 10 30। इट मीन जो 25 न्यूटन है वो वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। सो वाई की तरफ 30 डिग्री होगा, किसका, 25 न्यूटन का। 25 cos 30 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा, 25 sin 30 डिग्री। अब 35 न्यूटन हम लोग देखते हैं। 35 न्यूटन का जो एंगल है ये बस 30 दिया हुआ है। इसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इमेजिनरी लाइन। अब इधर देखो आप 30, 20 और 10 को जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो ये बचा हुआ एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो इसमें आप 2 चीज़ें कह, सॉरी 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री। तो इसमें आप 2 चीज़ें कह सकते हैं कि जो 15 न्यूटन का एंगल है, 15 न्यूटन का जो फोर्स है वो 2 एंगल बना रहा है, एक एक्स एक्सिस से 30 डिग्री और एक वाई एक्सिस से 60 डिग्री। सो हम लोग एक समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, हम लोग अभी नॉर्मली ही लेते हैं कि वाई एक्सिस से 60 डिग्री ही बना रहा है। तो अगर वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है ये, तो वाई की तरफ क्या होगा, 35 न्यूटन का फोर्स है, कॉस 60 डिग्री। इधर 35 क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ये हमारा इस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे। अब आप एक चीज़ क्या देखो, ये जो तीनों फोर्सेस हैं तीनों ही एंगल पे हैं। तो इसका 2 कंपोनेंट, इस फोर्स का 2 कंपोनेंट, 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 फोर्सेस आएंगे हमारे। देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इट मीन्स हमने सब ब्रेक कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 20 न्यूटन और 50 न्यूटन, टोटल 4 फोर्सेस हैं। 4 फोर्सेस में हमारा 40 न्यूटन वाई एक्सिस पे ही है, उसको हमें ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। और 3 रिमेनिंग फोर्सेस जो हैं वो एक एंगल पर है। तो हम लोग सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाने के लिए एक एक्सिस बनाते हैं हम लोग, सिंपल सा। ओके, ये एक
वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हमारे लिए सबसे इजी क्या होगा, पहले 40 न्यूटन लिखना। लो वाई एक्सिस में ही 40 न्यूटन, हमें इसको ब्रेक करना है नहीं तो 40 लिख दिया। अब ये जो 60 न्यूटन है हमारा फोर्स, ये 60 न्यूटन ओके, ये कितना एंगल पे है, 30 डिग्री पे। ये 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और कौन सी एक्सिस से एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स की तरफ क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स का मतलब क्या है, माइनस एक्स ही है। तो इधर क्या होगा हमारा 60 न्यूटन का कॉस 30, और इधर क्या होगा 60 न्यूटन का ही साइन 30। अब इधर हमारे पास जगह नहीं इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया। फिर से अब हम क्या देखेंगे, 20 न्यूटन का फोर्स ओके, ये 20 न्यूटन, लेकिन ये एंगल क्या बना रहा है, 30। अब समझने वाली बात क्या है कि 30 एंगल तो ये 60 न्यूटन फोर्स से बना रहा है ना, एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, इस एक्सिस से कितना बनाएगा, तो 30 + 30, ये टोटल जो एंगल है ये इतना, ये क्या होगा 60 डिग्री है। तो हमारा 20 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 60 डिग्री। सो हम लोग यहाँ 20 न्यूटन लिखेंगे, 20 cos 60। 60 क्यों लिखा है, cos क्यों इधर लिखा, एक्स की तरफ एंगल बना रहा है इसीलिए एक्स की तरफ हमने cos लिखा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 का ही क्या लिखेंगे, sin 60। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये 50 न्यूटन का फोर्स। 50 न्यूटन का फोर्स ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, +x और -y से बना है। और ये एंगल कहाँ से बना रहा है, एक्स एक्सिस से, यहाँ से एंगल बना रहा है ओके। तो इधर क्या होगा, इसी तरफ क्या होगा हमारा cos, और इधर क्या होगा हमारा sin। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 50 न्यूटन का ही इधर, 50 न्यूटन का क्या है cos 60, कॉमा इधर क्या हो गया 50 न्यूटन का ही sin 60। सो अब लोग हम फोर्स काउंट करते हैं, 50 न्यूटन का 2, 20 न्यूटन का 2, 60 न्यूटन का 2, टोटल 6 कंपोनेंट्स हो गए, और ये 40 न्यूटन 7, इट मीन्स 7 फोर्सेस होना चाहिए हमारे पास टोटल। अब देखते हैं हम लोग हमारे पास कितने फोर्सेस हैं। लो 1 2 3 4 5 6 और 7 ओके। इट मीन्स हमने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व किया है, कोई छूटा नहीं है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। उसी के बेसिस पे हम इन फोर्सेस का, इन नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे ओके। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा और वो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे काम कर रहा है या लग रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।